ये लीजिए जूस। जूस पी लो बेगम, मरियम ने अभी ताजा निकाला है, तुम्हारी तबीयत भी बहाल हो जाएगी और फिर तुम्हें सारी दुनिया से लड़ना भी तो है अभी। अच्छा मरियम, जाओ, जाने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ कहाँ जा रही है? अपने भाई के वलीमे में। किस कदर ठीक लड़की हो वैसे तुम। तुम्हारा बाप तुम्हारा चेहरा देखने के रवादार नहीं है और तुम मुंह उठा के चली हो वलीमा खाने का। अभी आई हॉस्पिटल से उठकर और आते ही वही बातें शुरू कर दी तुमने। क्यों ना शुरू कर। उस लड़की की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। न ये घर से भागती, ना मेरा बेटा मेरे मुखालिफ जाता, ना मेरी बेटी का घर बर्बाद। जो कुछ हुआ इसकी वजह से हुआ है। ये कहीं नहीं जाएगी। ये नहीं जाएगी तो फिर कौन जाएगा? मैं जाऊंगी। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हो सकता है अम्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया, सफ़ा से माफ़ी मांगना चाहते। ऐसा वो मरकर भी नहीं करेंगी, मुझे पता है। उसके दिमाग में कोई साजिश पल रही है, मैं उसे लेकर ही नहीं जा रहा। इस तरह तो आंटी और गुस्सा हो जाएंगी। और वैसे भी इतने मेहमानों के बीच वो क्या कर सकती हैं? तुम उसे नहीं जानती हो मरियम। वो वहां माफी मांगने नहीं बल्कि सबा का घर खराब करने जा रही है। तो कैसे मना करेंगे आप उनको? अभी तैयार हो रही है ना वो, और ये मैं जानता हूं कि उसे तैयार होने में कितना टाइम लगता है। जब तक वो तैयार होगी ना, हम जा चुके होंगे। चलो बेटा। और हाँ, मां जाने से पहले मैं तुम्हें कॉलर लेके जाऊं, ठीक है? ये जूस यहाँ रखो और चलो मेरे साथ। जो ये जूस मुझे दे दो। चलो। अल्लाह का शुक्र करो कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बच्चों की तरह बिल्कुल गुस्से में निकल जाते हो रोड के ऊपर सुनसान बाइक लेके। ये कौन सा तरीका है? अरे बस अंकल, गलती हो गई। हाँ, गलती हो गई। ये अच्छा है गलतियां ये करें और खिदमतें मैं करूं। बड़ा अच्छा इंसाफ है। तुम जाके यासर के लिए कुछ बना के लेके आओ जाओ। जी मैं ले आती हूँ। वैसे क्या खाएंगे और आप? तुम यासर के पास बैठो, मैं सबर से कह देता हूँ, वो जूस निकाल के ला देगी इसको। बैठो तुम यहाँ। नहीं, रहने दें अब्बू। कल को मुझे इल्जाम लग जाएगा कि नन ने आते के साथ ही अपने काम में लगवा दिया। वो बच्ची बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मनफी सोचना छोड़ दो, बी पॉजिटिव। आप खुश हो गए? आप
यूं जख्मी हो के बेड पे पड़े में। मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर सुकून मिला होगा मुझे इस हाल में देखकर। तौबा है, कौन सी बीवी शौहर के चोट लगने पे खुश होती है? हाँ, तुम्हारे जैसी बीवी जिसे शोहर एक मुसीबत के अलावा और कुछ नहीं लगता। वैसे मैं तो फालतू में बदनाम हूँ, आप भी कोई कम नेगेटिव नहीं है। यार फिजा प्लीज बहस मत करो, पहले मेरी टांग में बहुत दर्द है। तो मैं कहाँ बहस कर रही हूँ, मैं तो कुछ कह भी नहीं रही हूँ। आप रेस्ट करें, रेस्ट करें। उमैर, बस बेटा मुझे कपड़े बदलने अपने बाप को जाके बता दो कि मैं तैयार हूँ। लेकिन अभी वो तो चले गए। कहाँ चले गए? मुझे लिए बगैर? अभी वक्त से इतना पहले? इसका मतलब तो ये कि तुम्हारा बाप मुझे ले जाना ही नहीं चाहता था साथ। अम्मी उनको जो मुनासिब लगा उन्होंने वही किया। और वैसे भी आप तो सबा की शादी से खुश ही नहीं, तो आपने वहां जाके करना भी क्या था? बहुत अच्छे। मरियम ने पूरे घर को मेरे खिलाफ कर दिया। सही कहते हैं लोग, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। प्लीज अम्मी, जो कुछ हुआ वो कुदरत ने ऐसे ही लिखा था, उसे ऐसे ही होना था। इसके लिए मरियम को या किसी दूसरे को इल्जाम देने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, तो फिर तुम लोग मुझे क्यों इल्जाम देते हो कि मैंने सबा को मारने की कोशिश की? इसे भी तो किस्मत का लिखा ही समझ के कबूल करो। क्योंकि किसी इंसान को कत्ल करने का फैसला दूसरा इंसान खुद करता है, इसलिए अपने फैसलों को कुदरत के फैसलों का नाम मत दीजिए। अब तुम मुझे सिखाओगे ये सब? हाँ बिल्कुल सिखाऊंगा, क्योंकि जहाँ पे माँ बाप गलती करने लगते हैं वहाँ बच्चों को भी चाहिए कि उनकी इस्लाह करें, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बच्चों की गलती करने पे माँ बाप उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। वाह, खूब सिखाया पड़ा है उस लड़की ने। खैर छोड़ो, तुम मुझे लेके चलो हॉल पर। नहीं अम्मी, मैं नहीं लेके जा रहा। पहली बात यह कि मुझे पता ही नहीं है कि हॉल कहाँ पर है। दूसरा, अगर मुझे मालूम भी होता ना, मैं आपको हर किस वहां नहीं लेके जाता। उमैर, पूरे घर को मेरा खिलाफ। अभी होगी तुम्हारी तैयारी, चले पार्लर? पार्लर जाने की क्या जरूरत है, मैं अपना मेकअप खुद कर सकती हूँ। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? आज तुम्हारा स्पेशल दिन है, वलीमा है तुम्हारा, तुम कह रही हो मैंने पार्लर नहीं जाना। जब आपकी बहन आते जाते इतनी बातें सुनाएगी तो किसका दिल करेगा कहीं जाने को? यार अब क्या कह दिया तुम्हें फिजा ने? जब मैं किचन में यासिर भाई के लिए जूस निकालने गई थी तो बहुत तंज किया उन्होंने। अच्छा एक बात बताओ, आज तक मैंने या अब्बा ने तुमसे कुछ कहा? अब्बू तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे अब्बू जैसे, बहुत मोहब्बत करने वाले। और मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता क्या? मैंने ऐसा कब कहा? आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। अरे भाई, जब दो मोहब्बत करने वाली हस्तियां तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हैं तो फिर तुम फिजा की बातों को क्यों सर पे सवार करती हो? नंद है तुम्हारी, और ये मत भूलो नंदे इसी तरीके की होती हैं, सो इग्नोर हर। ठीक है, अब चलें पार्लर। वलीमे पे मुझे तुम इस तरह नहीं चाहिए, आ जाओ।